इस हार को मैं क्या नाम दूं? दोस्तों, अगर आपने पिछला कतर और इंडिया का फुटबॉल मैच देखा हो तो आप भी यही सोचेंगे। क्या ये मैच कतर का एक बेहतरीन प्रदर्शन था? क्या ये मैच इंडिया का एक खराब प्रदर्शन था? क्या इंडिया ये मैच खराब रेफरी की वजह से हारा या फिर खराब किस्मत की वजह से? इंडियन फुटबॉल फैंस को ये समझ नहीं आ रहा। अगर आप आज इंडियन फुटबॉल फैंस को पूछेंगे तो शायद एक सुर में कहें कि इसकी वजह खराब रेफरिंग थी या फिर इंडिया के अगेंस्ट एक साजिश। जी हाँ, क्योंकि अगर आप इस मैच को देखें तो मैच एक सिंपल जीत और हार नहीं थी, शायद इसमें कुछ और भी था। तो चलिए जानते हैं इन सब बातों को डिटेल में। पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, इंडिया अपने फीफा क्वालिफिकेशन के लास्ट मैच में जब कतर के अगेंस्ट खेलने उतरा तो दाव पर काफी कुछ था। दाव पर था इंडिया का थर्ड राउंड में क्वालिफिकेशन, दाव पर था इगोर स्टीमैक का इंडिया में फुटबॉल कैरियर, दाव पर था इंडिया में फुटबॉल के एक न्यू एज का स्टार्ट, जहां पिछले 2 दशकों में पहली बार सुनील छेत्री टीम के साथ मौजूद नहीं थे। अपने पिछले मैच में अपने होम ग्राउंड पर अफगानिस्तान से हार जाने के बाद भी इंडिया के पास थर्ड राउंड में क्वालिफाई करने की कुछ पॉसिबिलिटीज थी, जैसे कि इंडिया अगर कतर को इस मैच में हरा देता, जो कि ऑब्वियसली काफी डिफिकल्ट था। दूसरा, अफगानिस्तान और कुवैत के मैच में कुवैत अफगानिस्तान को हरा देता और इंडिया कतर के साथ ड्रॉ करता और वहीं अफगानिस्तान और कुवैत का मैच भी ड्रॉ पर खत्म होता, जिसका मतलब बेटर गोल डिफरेंस की वजह से इंडिया थर्ड राउंड में क्वालिफाई कर जाती। और शायद इगोर स्टीमैक ने इसीलिए कहा था कि अगर वो इंडिया को थर्ड राउंड में नहीं ले जा पाए तो वो इस्तीफा दे देंगे। दैट मीन्स वो इंडिया को बाय बाय कह देंगे। और सारी पॉसिबिलिटीज के उलट हुआ ये कि कुवैत ने जहां अफगानिस्तान को हरा दिया वहीं कतर ने इंडिया को हरा दिया। पर क्या इंडिया की ये हार एक लेजिटिमेट हार थी? क्या वाकई इंडिया अपने खराब प्रदर्शन की वजह से हारा? तो दोस्तों, अगर आपने मैच देखा हो तो आपने देखा होगा कि इस मैच में कतर ने अपनी पूरी टीम नहीं उतारी, बल्कि इसमें उन्होंने अपने अंडर 22 के प्लेयर्स को उतारा। क्या इसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि इंडिया किसी तरह से मैच को जीत जाए और थर्ड राउंड में क्वालिफाई कर जाए, या फिर ये कि कतर इंडिया को अपनी अंडर 22 की टीम से हराकर और ज्यादा ह्यूमिलेट करना चाहता था? वजह जो भी हो, इंटरनेशनल मैचेस में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, तो अगर इंडिया इस मैच को जीत जाती तो ये रिकॉर्ड बुक्स में इंडिया की जीत ही काउंट होता। कोई इस बात को नहीं पूछने वाला था कि वो टीम अंडर 22 थी या फिर मेन टीम। हालांकि इस मैच में अगर इंडिया के स्टार्ट की बात की जाए तो इंडिया का स्टार्ट अच्छा था। मिडफील्ड में हम बॉल को विंस कर रहे थे, प्लेयर्स हाई प्रेस कर रहे थे और फर्स्ट हाफ में ब्रैंडन फर्नांडिस के थ्रू पास पर छांगटे ने काफी अच्छा गोल भी स्कोर कर दिया और इंडिया फर्स्ट हाफ में 1-0 से आगे चल रही थी। सेकेंड हाफ में भी किसी तरह हमने 60 इवन 70 मिनट तक अपनी लीड को बनाए रखा, पर 73rd मिनट में वो कंट्रोवर्शियल गोल आया जिसकी चर्चा चारों तरफ है, जहां पर बॉल पूरी तरह से गोल लाइन को पार कर दी थी और इंडियन प्लेयर्स ने मान लिया था कि ये कॉर्नर है और उन्होंने बॉल को छोड़ दिया था। पर उसी टाइम कतरी प्लेयर जिसने बहुत चीकली उस बॉल को अंदर की तरफ धकेला और उसे क्लोज रेंज से गोल के अंदर डाल दिया। हालांकि सबको लग रहा था कि रेफरी इसको गोल अलाउ नहीं करेंगे, बट शॉकिंगली रेफरी ने इसको गोल करार दिया। यहाँ पर पूरी इंडियन टीम ने प्रोटेस्ट किया कि वो गोल नहीं है। वो असिस्टेंट रेफरी के पास भी गए, उन्होंने अपनी सारी कोशिश की। फैंस को भी लग रहा था कि शायद कुछ होने वाला है, कुछ डिसीजन आएगा, इसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं और ये गोल बहुत बड़ा था। इस गोल को करके न सिर्फ कतर ने बराबरी की इस गेम में, बल्कि इंडिया के माइंडसेट पे भी हमला किया, जिसके बाद आपने देखा होगा कि इस मैच में इस गोल के आने के बाद इंडिया की टीम थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। उनके मूवमेंट इतने कोऑर्डिनेटेड नहीं हो रहे थे और कतरी टीम में एक अलग का एंथुसियाज्म आ गया, जिसके कुछ ही देर बाद 85th मिनट में उन्होंने एक और गोल कर दिया। पर दूसरा गोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि पहला गोल। अगर सच पूछे तो इस मैच में इंडिया कतर से नहीं हारी, बल्कि खराब रेफरिंग की वजह से हारी। दोस्तों, अक्सर जब खराब रेफरिंग की बात आती है तो इंडियन फुटबॉल में हमें याद आता है ISL और वहां पर होने वाली पुअर रेफरिंग। मेरे साथ के एक दोस्त थे जो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि यार ये फीफा वाले रेफरीज को हम क्यों नहीं बुलाते, फीफा क्वालिफाइड रेफरी को क्यों नहीं बुलाते इंडिया में ISL के दौरान, एटलीस्ट बड़े मैचेस के दौरान। इससे बड़ा मैच और क्या हो सकता था, जहां पर इंडिया का थर्ड राउंड क्वालिफिकेशन, इंडिया का पूरा फुटबॉल का दारुल इस पर था। अगर इंडिया थर्ड राउंड में क्वालिफाई करती तो इंडिया को ऑब्वियसली 10 बड़े मैच मिलते, जहां पर इंडिया अपने से काफी बड़ी रैंकिंग की टीमों के साथ कम्पीट करती, और अगर हम उसमें से कुछ मैचेस में भी जीत पाते या ड्रॉ कर पाते तो इंडियन फुटबॉल के लिए सच में एक बहुत बड़ी बात होती। यार, इंडियन फुटबॉल पीछे जा रहा है, इंडियन फुटबॉल नीचे जा रहा है, इंडियन फुटबॉल आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इन सब सवालों का जवाब सिर्फ इंडियन फुटबॉल की जीत में है। जब टीम जीतेगी ऑब्वियसली फैंस आएंगे,
यार अक्सर जो क्रिकेट के फैंस हैं वो पूछते हैं कि यार फुटबॉल में सपोर्ट किस चीज़ को करें, आपकी टीम तो जीतती ही नहीं। और यहाँ पर जहाँ पर कि इंडिया की टीम, हालांकि हम कतर के अंडर 22 टीम से खेल रहे थे, पर फिर भी हमारा प्रदर्शन अच्छा था। हमें इस मैच को जीतना ही था, हमें इस मैच को जीतना ही चाहिए था। पर एक पुअर डिसीजन का कितना इम्पैक्ट हो सकता है, शायद ये बात उस रेफरी को भी इसका अंदाजा नहीं होगा। स्पेशली जब बात आती है इंडिया की, एक मैच कितना कुछ बदल सकता था। इस बात को इंडियन फुटबॉल फैन से बेहतर कोई और नहीं समझता। बट जो हो गया सो हो गया। बहुत सारे फैंस को ये उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर VAR है, यहाँ पर शायद रेफरल सिस्टम होगा और इस गोल को डिसअलाउ किया जाएगा। हालांकि रेफरी बात करके कर सकते थे, इस तरह के डिसीजन पहले हुए हैं और रेफरी ने इसकी जरूरत नहीं समझी, जो कि एक बड़ा सवाल है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बात कर सकते थे, ये काफ़ी एक नज़दीकी मामला था जहाँ पर रेफरी हेल्प ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस हार से इंडियन फुटबॉल फैंस के सपने चकनाचूर हो गए हैं। आज पूरा का पूरा इंडियन फुटबॉल जो फेडरेलिटी है वो दुख से भरा हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी खुद को प्रूव करने की, खुद को साबित करने की। ये एक जीत हमें आगे ले जाती और बहुत सारे लोग फुटबॉल में जुड़ते, इंडिया की टीम पे भरोसा बढ़ता। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या। जो हो गया सो हो गया, चाहे वो खराब रेफरिंग हो, चाहे खराब गेम हो, चाहे हमारी खराब किस्मत हो। इट इज़ डन एंड डस्टेड। तो अब हम क्या करेंगे, अब इंडियन फुटबॉल क्या करेगा, अब इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन क्या करेगा, और हम एज अ फैंस क्या कर सकते हैं। भाई मैं सभी इंडियन फुटबॉल फैंस से कहना चाहूँगा कि आप उम्मीद मत छोड़ो। ऐसी बहुत सारी टीमें हैं। इवन अगर आप कतर की बात करें तो कतर बहुत पीछे हुआ करती थी। उन्होंने अपने फुटबॉल में इन्वेस्ट किया, उसे बेहतर करने की कोशिश की, और आज कतर खड़ा है एक डिफरेंट रिजल्ट के साथ, जहां पर उसकी अंडर 22 की टीम हमारी इंडिया की नेशनल टीम को हरा देती है। हालांकि उस गोल को छोड़ देते हैं, पर फिर भी वो हरा देती है। दे हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो डोंट लूज होप, कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। डेफिनेटली सूनर और लेटर विल इमर्ज एज अ टीम, विल इमर्ज एज अ नेशन, और चीज़ें बदलेगी। वो कहते हैं ना कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत होती है तब जब ठान लिया जाता है। तो यार एज ए इंडियन फुटबॉल फैन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ठान लो। अगर हम एज ए नेशन ये ठान लें कि हम कर सकते हैं तो हम कर पाएंगे। वो मैदान मूवी का डायलॉग है ना ही हम सबसे बड़े मुल्क हैं, ना ही हम सबसे बड़ी फौजी ताकत, पर फुटबॉल ये सब कुछ बदल सकता है। फुटबॉल हमारी पहचान बना सकता है। सारी दुनिया फुटबॉल खेलती है, और अगर इंडिया अपने आप को फुटबॉल में प्रूव कर सकता है तो हम अपने आप को दुनिया भर में प्रूव कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेक्चर के जैसा हो गया, मे बी बिकॉज ऑफ आई एम वेरी इमोशनल अबाउट दिस। सो दिस वीडियो इज अबाउट टेकिंग माई विंड आउट। Thank you guys for your support. Thank you guys for watching this video.